अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सऊदीया इसराइल ताल्लुकात के ऊपर। सऊदी अरब के जो वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने एक बयान दिया है कि इसराइल और सऊदी अरब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और इनके दरमियान ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। नाज़रीन, ताल्लुकात के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। सऊदी अरब और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं इंतहाई पुराने हैं, चाहे वो कुवैत की जंग हो या उसके बाद जो इराक़ की जंग हो, 2009/11 के बाद की जो सूरत हाल है उसको उसके तनाज़र में देखें तो आपको हमेशा अमेरिका और सऊदी अरब इकट्ठे खड़े नज़र आते हैं। हम सऊदीया को अपना दोस्त बार बार कहते हैं और कहते थकते भी नहीं हैं, और इसमें हकीकत भी है कि वो हमारा दोस्त रहा है और बहुत सारे मामलात पर उन्होंने हमें इनाम व कराम भी किया है। और जब भी हमारी मईशत मुश्किल में होती है तो सऊदीया से हमें इमदाद आती है। इस वक्त भी उन्होंने हमारे मुल्क में कोई $4 अरब के करीब जो है एज ए अमानत के तौर पर रखवाए हुए हैं। तो सऊदीया और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। मौजूदा जो शहज़ादे हैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, वो इस वक्त तजारत और इक़्तिसादियात जो है उनका फोकस है जब से उन्होंने चार्ज संभाला है। और इस वक्त एक किस्म के वो एक गैर एलानिया बादशाह भी हैं सऊदी अरब के। चाहे वो तुर्की में कत्ल होने वाले वो जो सहाफ़ी का मामला हो, चाहे दीगर मामलात हों, आपको हर जगह वो नज़र आते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे साथ सऊदीया के ताल्लुकात हैं बहुत अच्छे हैं, तो आपको जब इंडिया के साथ देखते हैं तो इंडिया के साथ उनकी ट्रेड पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। इसी तरीके से हम चाइना के साथ देखते हैं तो उनके साथ उनकी तजारत बहुत ज़्यादा है, तो तुर्की के साथ भी उनकी तजारत बहुत ज़्यादा है। तो शहज़ादा के आने के बाद तो उन्होंने अपने जो मामलात हैं अपने हमसाया ममालिक के साथ, कतर के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए हैं, और अब इसराइल उनका टारगेट है। बहुत सारे लिबरल जो स्टेप्स हैं शहज़ादा वो भी ले रहे हैं सऊदी अरब की इकानमी के हवाले से, और वहाँ पर जो सिनेमाज़ हैं वो भी खुल रहे हैं। वहाँ पर जो लिमिटेड जो अल्कोहल है, शराब है, उसके लिए भी जो है इजाज़त वहाँ पर मिली है। तो एक बड़ा सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है। इसराइल का ये है कि इसराइल इस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी के एतबार से और अपनी इक़्तिसादियात के हवाले से एक नाम रखता है, और वो सऊदी अरब के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। तकरीबन 18 ममालिक हैं जिन्होंने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जिसमें पाकिस्तान और सऊदीया, ईरान भी शामिल हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से हमारे यहाँ पर कई दफ़ा कोशिशें हुई हैं पसे पर्दा इसराइल के हवाले से, लेकिन यहाँ पर चूँकि पाकिस्तान के अंदर मजहबी लॉबी जो है वो एक ब्लाइंड लाइन लेती है, अंधाधुंध एक तकलीद का एक हिस्सा बनती है। और वो इवन इंडिया के साथ जो है जब भी हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हटा दिया गया 12 अक्टूबर 1999 करके, जब वाजपेयी खुद चल के आए थे, फिर नरेंद्र मोदी खुद नवाज शरीफ के घर आए, बहुत बड़ी बात थी। तो नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात लगे, उनको फ़ारग करा दिया गया, मतलब ये भी एक रीज़न से नवाज शरीफ को फ़ारग करने में। तो हमारे यहाँ मजहबी लॉबी को इस्तेमाल किया जाता है कि हमने क्या पूरी दुनिया में कोई ठेका उठा रखा है ताल्लुकात का। अब बात यहाँ तक तो ठीक है, जो गासिब हैं, जिन्होंने नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं मुख्तलिफ़ कौमों की ज़मीनों के ऊपर, मुख्तलिफ़ मुल्कों के ऊपर, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और उनकी जो है मज़म्मत होनी चाहिए। चाहे वो यूक्रेन का मामला हो तो उसमें यूक्रेन का साथ देना चाहिए, इसी तरीके कश्मीर का मामला हो तो कश्मीर का साथ देना चाहिए। अब इंडिया ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है, आपने उसको तो तस्लीम किया हुआ है, ठीक है, उसके साथ आपके सफारती ताल्लुकात हैं, मगर इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं है जो बहुत दूर बैठा है। मेरा ख्याल है कि हम इसको सऊदी अरब के तनाज़र में हम पाकिस्तान देखता है हमेशा कि जहाँ जो सऊदी लॉबी है तो हम उसके साथ चलते रहे हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब सऊदीया और इसराइल के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो शायद पाकिस्तान भी इस जानब सोचे, मगर यहाँ पर मजहबी हलकों की मुखालफत जो है वो बहुत अहम होगी। अभी आपको याद होगा कि चंद दिन पहले सिंध के कुछ लोग पकड़े गए जिनकी फ़ैमिली इसराइल में रहती थी। हकीकत ये है कि उस फैमिली के वालिद ने दूसरी शादी की थी बाहर इसराइल में, तो उनके बहन भाई हैं, तो वो किसी मुख्तलिफ़ रास्ते से वहाँ जाते थे
और वहाँ से पैसे भी आते थे। जब पैसे आते थे तो स्टेट बैंक में इसराइल का डाटा आया तो वो ट्रेस हो गया, तो बेचारे पकड़े गए। बेगुनाह लोग हैं, उनको भी छूट जाना चाहिए। तो हमें पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात को वो अपने ज़ाती मफाद के हवाले से देखना चाहिए, पाकिस्तान के मफाद के हवाले से देखना चाहिए। और अब ये देखें कि जब सऊदीया का असर तो इतना है ना पाकिस्तान के ऊपर, जो डिक्टेट करता है। मैं इसराइल के तनाज़ुर के हवाले से बात कर रहा हूँ, प्रॉस्पेक्ट क्या पाकिस्तान उसको तस्लीम कर सकता है। तो जो रशिया के ख़िलाफ़ जंग थी, अफ़गान वार, तो वो उसमें भी हम सऊदी अरब की वजह से ही इत्तेहादी थे। हमारे यहाँ डॉलर और की जो रेल पेल थी, वहाँ से गोश्त आता था अफ़गान महाजरीन के लिए, तो बड़ा उसका इन्फ्लुएंस रहा है सऊदीया का। अब चूँकि हम चाइना के साथ भी इंक्लाइंड हैं, उनके रिलेशनशिप के साथ, और चाइना तो वैसे ही बिज़नेस के ताल्लुकात रखता है, वो इंडिया के साथ भी उसके बहुत बड़े ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी तजारती ताल्लुकात हैं। तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब की एक्सेप्टेंस के बाद पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी बदलेगी इसराइल की जानब जो है ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में। और इसराइल तो पहले ही इसका ख्वाहिशमंद है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।